चलिए तो शांत हो जाइए। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चलिए हम लोग इन्हें होने के बाद छोड़ते हैं क्या, सीधे विषय वस्तु पे चलते हैं। चलिए लोग, आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग जीके और बहुत आप लोगों का प्यार मिल रहा है और चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। बस इस रफ्तार को थोड़ा और बढ़ाइए और विश्वास कायम रखिए। साथ दीजिए, आप साथ दीजिएगा तो हम भी साथ देंगे, फुल सपोर्ट। चलिए सीधे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हम लोग इतिहास जब भी पढ़ते हैं हम लोग तो इतिहास का शुरुआत होता है सिंधु सभ्यता से। किस सभ्यता से? सिंधु सभ्यता से इतिहास का शुरुआत होता है। लास्ट में सारा उतार लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, हम भाग नहीं रहे हैं, ठीक। तो जब भी इतिहास का हम शुरुआत करते हैं तो सिंधु सभ्यता से शुरुआत होता है। और हो सकता है कि आप पहले पढ़े भी हो और मैंने आपको बताया भी था। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर था वो आपको बताना है कि कौन चीज से बने होते थे। आइए थोड़ा सिंधु घाटी का पहले हम परिचय आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। हेलो, सिंधु घाटी जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा हम बताए थे, क्योंकि 1921 में एक दयाराम साहनी थे। 1921 में दयाराम साहनी ने एक नगर की खुदाई की, जिस नगर का नाम था हड़प्पा। क्या नाम था राजा? हड़प्पा नाम की नगर की खुदाई किए दयाराम साहनी। और जैसा कि पहली बार हड़प्पा का खोज हुआ, इसलिए उस हड़प्पा नगर के नाम पर ही पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो पहला जो सवाल था कि सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो इसका जवाब आपके सामने है। फिर से आप सुन लेंगे, क्योंकि पहली बार 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक नगर की खोज हुई, इसलिए पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। धीरे धीरे और भी सभ्यताओं की खोज होते हुए चली गई। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की, जो सबसे बड़ा और प्रसिद्ध नगर था उस समय के, जहाँ से आपको स्नानागार मिला है, ठीक, जहाँ से आपको अन्नागार मिला है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। अब इससे जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टाइप के जो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया उसको देख लेते हैं। पढ़ा है सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था, बताना है कि वो बंदरगाह कौन था। लोथल एक जगह है, ठीक, जिसे बंदरगाह नगर के रूप में खोजा गया। बंदरगाह आप लोग समझते हैं जैसे रेलवे स्टेशन जहाँ रेल रुकती है, बस स्टेशन जहाँ बस रुकती है, हवाई अड्डा जहाँ हेलीकॉप्टर रुकती है, तो बंदरगाह समझिए कि जहाँ जहाजें। तो लोथल जो था वह बंदरगाह नगर था। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो जवाब क्या हो जाएगा राजा? लोथल। सवाल अगला है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वह कांस्य युग, कौन युग? कांस्य युग की सभ्यता थी, ठीक। कांस्य युग की सभ्यता काफी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में इससे सवाल आ चुका है, इस सवाल को पूछ लिया है। बढ़ते हम लोग, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? हड़प्पा के लोग कौन सी फसल को उत्पादन करने में सबसे आगे थे? तो उस समय कपास। देखिए आज से कितना हजार साल पहले भी कपास की खेती होती थी हड़प्पा सभ्यता में। कपास जिसे आप सूती कपड़ा बनाते हैं, ठीक। अब सवाल है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता था इसके बारे में लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद में वैदिक सभ्यता या महाजनपद काल पड़े, धीरे 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 अंग्रेज का मुगल काल आया, अंग्रेज आया गया, ठीक। और 12वीं क्लास के हिस्ट्री में ये आपको पूरा डिटेल बढ़िया से पढ़ना होता है। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं।
कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी उसकी खोज किस वर्ष हुई थी। तो अगर आप जुड़े होंगे तो हम पहले ही बता देंगे कब खोज हुई थी राजा। अभी बताया कौन किया, दयाराम। चलिए, सिंधु की सभ्यता में एक बारा या स्थान घर दे दिया है। हम अभी बोले स्नानागार, बोले है ना स्नानागार। अब बताना है कि वह कहाँ से मिला था। तो वह कहाँ से मिला था, तो वह मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था। एक स्नान घर मिला था जिसमें उतरने के लिए बहुत ही सुंदर सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ बरामदे टाइप के घर भी बनाए गए थे। और ऐसा माना जाता था कि जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता था तो लोग उस स्नान घर का प्रयोग स्नान करने के लिए करता था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो अभी बता दिए कौन किया, दयाराम साहनी। तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कहीं से भी क्वेश्चन आए आंसर झटाक से देना चाहिए। तो हड़प्पा की सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने किया राजा, दयाराम साहनी। तो थोड़ा अभी हम क्या देख लिए, शॉर्ट पर देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने होते थे, ईंटा से बना होता था। कौन चीज से, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पहली बार खोज कब हुआ, कौन किया। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहे तो मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया, रखाल दास। कब किया, 1922 में। कब किया, 1922 में। बताइए बंदरगाह नगर कौन था, बंदरगाह नगर कौन था, लोथल था। बढ़ते हम लोग आगे, फिर से जुड़ जाते हैं। हम लोग देख चुके थे कि हड़प्पा की जो सभ्यता था उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, किसने की थी। अगला सवाल आपके सामने पड़ा कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वह कैसी थी, नहीं कैसी। तो बताना है कि उस समय का जो सामाजिक स्ट्रक्चर था वह कैसी, उचित समतावादी। कौन सी, उचित समतावादी, यानी भेदभाव बहुत कम। ठीक। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था। तो कौन देवता का, आदिशिव। कौन शिव, आदिशिव। देखिए उस जमाने में पूजा पाठ होता था तो प्राकृतिक देवताओं की होता था। किस देवताओं के, प्राकृतिक देवताओं के। बाद में अलग अलग जगहों से भगवान को पैदा कर दिया गया। ठीक, किसी को मैल से पैदा कर दिया गया, ठीक, कोई खीर खाने से पैदा हो गया, तो कोई छींकने से पैदा हो गया। ठीक, हाँ, अलग अलग। या आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। अभी जैसे हंस रहे हैं ना, आपको हंसी आएगी, लेकिन धर्म है, सब मानते चलिए। तो सही, आस्था के नाम पर नरक की व्यवस्था। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया। देखिए नखलिस्तान, नकली मत पढ़ लीजिए, इसके पहले विद्यार्थी नकली पढ़ रहा था। तो नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का कोई शाब्दिक अर्थ बताएंगे उनको। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ तो याद कर लीजिए। आपसे कोई पूछे तो मुंह बंद कीजिएगा। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। कौन चीज, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है राजा, इसका खोज कौन किया था, रखाल दास बनर्जी ने। कौन किया था, रखाल दास बनर्जी ने। कब किया था, 1922। चलिए, करा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है, तो बोले ना कि इसका प्रचलित नाम कौन है, सिंधु घाटी की सभ्यता। बहुआ थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक, आज पढ़ लीजिए ना। आज जो पढ़ाई आपको दर्द दे रहा है ना, वो पढ़ाई एक दिन आपको बहुत सुकून देगा। और नहीं तो जो आज 6 घंटा नहीं बैठ के पढ़ रहा है ना, वो कल एकदम 12 घंटा काम करने के लिए क्या रहे तैयार है। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाई की सिंधु, हाँ, तो इसका आंसर क्या जाएगा राजा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक।
अब सवाल है कि सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उस समय के लोगों का मुख्य व्यवसाय यानी कौन चीज से अपनी गुजर बसर लोग चलाता था उस समय? तो व्यापार। मुख्य व्यवसाय क्या था राजा? व्यापार। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, वैदिक सभ्यता वाला भी वीडियो तो अपलोड है, अभी हाल ही में बनाया है। चलिए, सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल एक है कालीबंगा। अब बताना आपको कि ये जो कालीबंगा है, यह कालीबंगा किस प्रदेश में आज स्थित है? तो राजस्थान। इस राजस्थान के बारे में आपको जानकारी होगा कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से। हाँ, जिसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर। कौन? जयपुर। चलिए, अगर आप पूछ दे कि बताइए कि हवा महल कहाँ है? गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। बढ़ते हम लोग पढ़ा है कि सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम आप घोड़ा के अवशेष कौन से कहाँ से मिला है? घोड़ा कहाँ से मिला है? तो इसका नाम है सूरकोटदा। सूरकोटदा। सूरकोटदा का मतलब एक जगह का नाम है। ठीक, जहाँ से घोड़ा का अवशेष मिला है। राजा थोड़ा जुड़ जाइए ना, बाजेगा का बाजा। अब भाई अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया है कि मोहनजोदड़ो का एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी लिख लीजिए। इसीलिए कहते हैं कब क्या बोल देंगे मुंह से कोई गारंटी नहीं, इसलिए चिपके रहिए। ठीक, एकदम फेविकॉल की तरह। तो मृतकों का टीला। बोलिए, मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? मृतकों का टीला। चलिए, हड़प्पा की सभ्यता में हल खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? हल से जोते हुए खेत का प्रमाण। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछ दिया ये क्वेश्चन कि हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। अभी पढ़े कालीबंगा कहाँ है? बस ठीक है, तो पढ़ाई है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। चलिए, बढ़ते हम लोग आगे। हम लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए कि हड़प्पा की जो सभ्यता था उसमें हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? चलिए, सिंधु सभ्यता की यानी सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ राजा? कालीबंगा से। ये भी कहाँ से मिला है? कालीबंगा। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के काल को सिंधु सभ्यता के काल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग सिंधु सभ्यता से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए। फिर इसका हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक, तब तक रहने देते हैं, इतना ही।